अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के ज़रिए से रिफ्रैक्शन का होना। प्रिज्म क्या होता? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट body made of optical glass, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ट्रांसपेरेंट बॉडी है, यानी इंतहाई शफाफ, इसमें से रोशनी गुजर जाएगी। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से रोशनी नहीं गुजर पाती, और एक ट्रांसपेरेंट जिनमें से रोशनी गुजर जाए, इंतहाई शफाफ। तो प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इसमें से रोशनी गुजर जाएगी, इंतहाई शफाफ है। मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास से मिलके बना होता है ये प्रिज्म। प्रिज्म की 3 सतहें जो हैं, 3 सरफेसेस, वो रेक्टेंगुलर होती हैं। 3 सरफेसेस इसकी होती हैं रेक्टेंगुलर, और इसकी 2 सरफेसेस ट्राइएंगुलर होती हैं। थ्री सरफेसेस रेक्टेंगुलर और 2 सरफेसेस ट्राइएंगुलर इस प्रिज्म की होती हैं। हमने जो केस लेना है वो ट्राइएंगुलर प्रिज्म लेना है, यानी रिफ्रैक्शन कहां पे देखनी है? ट्राइएंगुलर प्रिज्म में। तो ट्राइएंगुलर प्रिज्म एक बनाया। ये एक ट्राइएंगुलर प्रिज्म है। ट्राइएंगुलर प्रिज्म, तो यहां पे एक रे लेनी है जिसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होगी? वो रे जो यहां से जाके इसके साथ टकराएगी उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और वो रे जब इसके अंदर चली जाएगी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। रिफ्रैक्शन हुई, फिर निकल गई, वो इमर्जेंट रे होगी। अब ये ट्राइएंगुलर प्रिज्म है। ट्राइएंगुलर प्रिज्म मैं नाम देता हूं इसको ABC। वर्टिसेस को नाम दे दिया। इस ट्राइएंगुलर प्रिज्म के जो वर्टिसेस थे, वर्टेक्स थे, इस वर्टेक्स को A का नाम दिया, B का, C का। एक रे थी जो कि लाइट रे इसके साथ जाके टकराई, उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये रे थी, यहां से एक रे गई, यूं जाके टकराई। इस रे को मैंने नाम दिया EF। ये EF रे थी जो कि टकराई जाके इस पॉइंट पे जहां पे जाके टकराई, इसको कौन सा नाम दिया मैंने? G का नाम दे दिया। G पॉइंट पे जाके टकराई। ये कौन सी रे है? EF रे इज अ इंसिडेंट रे। EF रे इज एन इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे से मुराद वो रे जो कि जाके टकराएगी, वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? वो G है। G पे जाके टकराई। अब G पॉइंट पे जाके ये रे टकरा रही है। रे मूव कहां पे कर रही थी? पहले बाहर हवा में, एयर। ये क्या है? ग्लास। ये ग्लास है और ये एयर है, मीडियम। ये एयर मीडियम है, ये वाला सारा। हवा में से, एयर में से लाइट रे मूव कर रही थी, जाके टकराई इस प्रिज्म पे। प्रिज्म एक मीडियम है, जिस तरह एयर एक मीडियम है, प्रिज्म भी मीडियम है। यहां पे जाके G पॉइंट पे जाके टकराई, तो G कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। EF रे इज एन इंसिडेंट रे। EF रे कौन सी थी? इंसिडेंट रे थी EF, जाके टकरा रही है। G पॉइंट पे जाके टकराई। G पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, उस नॉर्मल को N का नाम दूंगा, जो कि G पॉइंट पे ड्रा किया जाएगा। डॉटेड लाइन से ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया N G पॉइंट पे।
एन नॉर्मल ड्रा किया। अब जो रे थी इंसिडेंट रे ई एफ, ये जाके टकराई, ये बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ई एफ रे यूं हो गई, इसने ये पाथ फॉलो किया। चाहिए तो ये था कि ई एफ रे की डायरेक्शन ये है, ये वाली, चाहिए तो ये था कि ये पाथ फॉलो करती, यूं सीधी गुजर जाती, लेकिन इसने क्या किया, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, एन नॉर्मल, एन बी द नॉर्मल, एन नॉर्मल है। जो इंसिडेंट रे थी ई एफ, जी पॉइंट पे जाके टकराई, टकराने के बाद ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ये वाली लाइन, डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई है, ये नॉर्मल है, ये वाली नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। चाहिए तो ये था कि ये इंसिडेंट रे थी यूं चली जाती सीधी, ई एफ के लिहाज से यूं जाती, लेकिन ये स्ट्रेट जाने की बजाय बेंड हो गई, यूं यूं गई। कौन से वाली रे? इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ई एफ जी, इसको एच का नाम देंगे। ये एच पॉइंट पे जाके जी एच, ये वाली रे कौन सी कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। जी एच बी द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है जी एच। अब इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, वो एंगल है आई। कौन सा? जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बनाएगी, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे बना रही है, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में बन रहा है। नॉर्मल एन है, इंसिडेंट रे ई एफ है, और वो एंगल है कौन सा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई एंगल है। देखा गया कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में गई, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब जब लाइट रे मूव करे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तब लाइट रे जो होती है बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। चाहिए तो ये था कि सीधी जाती, ये डॉटेड लाइन वाला पाथ फॉलो करती, लेकिन ये डॉटेड लाइन वाला इसने पाथ फॉलो नहीं किया, बल्कि ये बेंड हो गई किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ झुक गई, यूं जाने की बजाय यूं झुक गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर हो, तब ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। यहां पे भी बेंड हो गई। अब इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान भी कोई एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल आ रहा है, ये कौन सा होगा? इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है जी एच, बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो कि बनता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान, नॉर्मल। ये हो गया जी एच, एच पे जाके टकराई, एच पॉइंट पे जब जाके टकराई, टकराने के बाद इसने कौन सा पाथ फॉलो किया? इस लाइट रे ने पाथ फॉलो किया, ये वाला, यूं जाके टकराई, टकराने के बाद इसने ये वाला पाथ फॉलो किया। अच्छा, इस एच पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, एच पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करूंगा। जब नॉर्मल ड्रा किया, इसको m का नाम देता हूं, इस नॉर्मल को n का नाम दिया था, इस नॉर्मल को m पॉइंट का नाम दे देता हूं। ये m नॉर्मल है, किस पॉइंट पे? h पॉइंट पे, एच आई। ये एच आई कौन सी रे है? इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे, निकल रही है वहां से, एच आई बी द इमर्जेंट रे, एच आई बी द इमर्जेंट रे, एच आई इमर्जेंट रे है, तो यहां पे कोई ना कोई एंगल भी बनाएगी। ये एच आई जो इमर्जेंट रे है इस नॉर्मल के साथ,
एंगल भी बनाएगी। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट एच, वो एंगल कौन सा होगा? ये वाला। इनके दरमियान एंगल भी कोई ना कोई बनेगा, ये वाला। इसको ई का नाम दे लें, ये एंगल ई है। यहां पे देखा जाए ये वाली जो रे थी, रिफ्रैक्टेड रे जी एच, इसने स्ट्रेट जाने की बजाय, सीधा जाने की बजाय, यूं जाने की बजाय इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। नॉर्मल इस तरफ था, ऊपर की तरफ, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ नहीं गई, नॉर्मल से अवे गई, परे गई। तो इसका मतलब जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो ये मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से परे मूव करती है। जिस तरह लाइट रे थी, इसे तो चाहिए था कि ये वाला पाथ फॉलो करती, स्ट्रेट जाती, लेकिन यहाँ पे बेंड हो गई। नॉर्मल ऊपर की तरफ था, ये किस तरफ गई? नीचे की तरफ, यानी नॉर्मल से परे। इधर जब एयर से ग्लास में इंटर हुई तब नॉर्मल की तरफ, जब ग्लास से एयर में इंटर हुई तब क्या हुआ? नॉर्मल से परे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से परे। यहां से अंदाजा हो गया कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो तो ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तब ये लाइट रे जो होती है बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से परे। ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई, नॉर्मल से परे बेंड कर गई, यूं। और ये कौन सी है? एच आई। एच आई को क्या नाम दिया गया? इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे है एच आई। ये वाली ई एफ रे, ये वाली थी, डॉटेड लाइन मैंने लगाई के पास से ये फॉलो करना चाहिए था। ये एच आई यूं जा रही है, लगा कुछ यूं के पीछे से आ रही है, इस पॉइंट से पीछे से एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से ये रे आ रही है, एक्चुअली में बैंडी हुई है। लग यूं रहा कि डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई ये वाली कि इस लाइन से आ रही है, पीछे से आ रही है, यूं स्ट्रेट लगा यूं। तो इनके दरमियान ये इंसिडेंट रे, ये वाली डॉटेड लाइन जो लगाई, और इमर्जेंट रे जो डॉटेड लाइन लगाई, इनके दरमियान एक एंगल बनेगा। क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनके दरमियान एक एंगल बनेगा। उस एंगल को मैं नाम दूंगा डी का। यहां पे एक एंगल बनेगा, ये एंगल है डी। ये जो एंगल है डी, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन से क्या मुराद? कि ये इंसिडेंट रे यूं जा रही थी, इस एंगल से यूं मुड़ गई। एक्चुअली में यूं नहीं हुआ, एक्चुअली में यही हुआ, इंसिडेंट रे गई, टकराई, रिफ्रैक्शन हुई, यूं, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। चेंज करने के बाद जब निकली फिर डायरेक्शन चेंज कर ली इमर्जेंट रे की सूरत में। यानी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे में जब कन्वर्ट हुई, डायरेक्शन चेंज की टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकते हुए। जब रिफ्रैक्टेड रे इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हुई, यानी बदली, निकली बाहर, तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, नॉर्मल से परे। लगा कुछ यूं कि ये इंसिडेंट रे जो है और इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे डी एंगल के साथ इमर्जेंट रे में बदल जाती है, यानी एंगल डी से मुड़ती हुई या इमर्जेंट रे में बदल जाती है। यूं ये रे जा रही थी, ये वाली इंसिडेंट रे यूं, और डी एंगल से मुड़ गई यूं। इस डी एंगल को जिससे ये मुड़ती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इतना मुड़ती है, इस डी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से एक और चीज देखी गई कि ये इंसिडेंट रे ई एफ वाली, ये सीधी जा रही, आगे डॉटेड लाइन लगा दी, और ये इमर्जेंट रे, ये वाली, ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं। अगर दो पॉइंट लाइंस या रेस किसी पॉइंट पे मिल जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो पैरेलल नहीं है। अगर ना मिले तो पैरेलल है। जिस तरह रेलगाड़ी की पटरी, ट्रैक, वो सीधी यूं जाती हैं, कभी भी दोनों आपस में मिलती नहीं, वो पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे यहाँ पे मिल रही हैं, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। यहाँ से ये भी देखा जाएगा कि इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, बल्कि ये इंसिडेंट रे जो है ये मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है एंगल डी से, जिसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन के जितना मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे में बदलती हुई। ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।